सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। राधे राधे सभी को। बहुत टाइम के बाद चैनल पे कोई वीडियो आ रहा है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। ये बहुत इमीडिएट वीडियो है। इमीडिएट इसलिए कि मार्केट में एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहे हैं। अरे इतने सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, ये मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा वैसा 9-17 कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन दो था कि लोग उसमें से कुछ पॉलिटिकल एंगल भी जोड़ रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स या जिसको आप सो कॉल्ड मार्केट गुरुज कहते हैं, मैंने उनका भी मीडिया हाउसेज में इंटरव्यू वगैरह देखा तो उन्होंने ये बताया कि 28 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो थोड़ा सा ना रियलिटी चेक करते हैं कि रियलिटी में मार्केट क्रैश है या फिर लोगों ने ही इतना इन चीज़ों को बढ़ा दिया कि लोगों को रियलिटी में मार्केट क्रैश लग रहा है। तो थोड़ी सी इन चीज़ों पे बातें करेंगे और थोड़ी सी मैंने खुद का भी पर्सनल पॉलिटिकल व्यू भी रखा है, लोगों का भी मैंने सुना और बहुत सारे रील्स फीड्स में देखे कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। तो थोड़ी सी स्क्रीन पे जाके बात करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि मुझे इतना नहीं आता, मैं वीडियो कंटेंट में नहीं हूँ, इतना कंटेंट क्रिएशन मुझे आता भी नहीं है कि वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, तो मुझे शॉर्ट नहीं करना आता। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितनी शॉर्ट में आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ। बट ये वीडियो बहुत लेंदी होगा, 10-12 मिनट या 15 मिनट तक जा सकता है। अगर आप पेशेंसफुली देखोगे तो आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में आएंगी जो मैंने खुद 5 साल एक्सपीरियंस करके मार्केट में सीखी है। तो लेट्स होप कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर व्यू में समझा पाऊँ कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रही है। तो लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन। चलिए थोड़ा सा ना मार्केट का निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं। ये ब्रोकर का चार्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डाटा नहीं मिलेगा। ये 2001 का डाटा है, ठीक है। तो इसको ना स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में मैं कुछ आपको पॉइंट्स मार्क करता हूँ कि मार्केट में मैंने क्या दिखाना चाहा था, ठीक है। जैसे कि मार्केट में एक मैंने ये बना रहा हूँ, ये एक फॉल है, ठीक है। एक ये 2008 का लेमन ब्रदर्स का फॉल, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। एक ये कोरोना, ठीक है, मैंने दो बनाया। और तीसरा ये अभी जो आपका क्रैश हो रहा है, ठीक है, जिसको लोगों ने क्रैश बताया, ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स जिसको क्रैश बोल रहे हैं। थोड़ा सा ना इसकी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। 2001 से 8 तक में मार्केट ऑलमोस्ट 0 to 5,000-6,000 पॉइंट्स के आसपास में थी जिस टाइम पे मार्केट क्रैश हुई थी। अब ना थोड़ा सा चार्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए। थोड़ा सा ना चार्ट को क्लियर करके देखते हैं। मैं आपको पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बताने वाला हूँ कि मार्केट में एक्चुअली कितने पॉइंट्स और क्या मार्केट में क्या परसेंटेज हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लेमन ब्रदर्स वाला क्रैश देखोगे तो उस टाइम पे मार्केट जो कि 0 से 5,000 पे गया था या 6,000 आप कह लो, उस टाइम पे मार्केट अपने पॉइंट के हिसाब से 65% फॉल पे था, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 to 100 पॉइंट्स के टाइम पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये 40 to 100 पॉइंट लेमन ब्रदर्स के क्रैश के टाइम पे था, ठीक है। लेमन ब्रदर्स का क्रैश ऑलमोस्ट 1 साल चला। ये आपका मंथली डाटा है, ठीक है, पर मंथ का एक कैंडल है तो ये मंथली डाटा है। तो इसमें आपको 398 डेज ऑलमोस्ट मतलब 1 साल के आसपास में चला ये, ठीक है। अब देखते हैं कोरोना जो कि सेकेंड है, ठीक है, 2020। उस टाइम पे मार्केट, उस टाइम के हिसाब से जो मार्केट का परसेंटेज था वो -41 था और करीबन 52 या 5300 पॉइंट्स मार्केट में गिरे थे कंटिन्यूसली 2 महीने में, ठीक है, मार्च और अप्रैल। क्योंकि कोरोना एक ऐसा जो मतलब पार्ट था ह्यूमन लाइफ का कि लोग क्वारंटीन हो चुके थे तो लोग निकलते भी नहीं थे। पर उस सिचुएशन में भी मार्केट में कंटिन्यूस सिर्फ 2 ही महीने फॉल आए, ठीक है। 2 महीने फॉल आए और एकदम मस्त वाले फॉल आए, एकदम जिसको कहते हैं ना कि हाँ एकदम क्रैश वाला क्रैश। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने रैली दिया और मार्केट बहुत अच्छा मूव किया। अब आते हैं तीसरे फॉल पे जो कि हम सब देख रहे हैं, ये अभी वाला, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 4,128 पॉइंट मतलब 4200 पॉइंट के आसपास में आप रख लो, ठीक है। ये 3 मेजरली क्रैश है जिसमें एक 5,000 पॉइंट्स उस टाइम पे, आज से करीबन आपको 15 साल पहले, ठीक है, 15-17 साल पहले, आज से कुछ 5 साल पहले भी 5,000 पॉइंट्स के आसपास में, और अभी 2025 में करंट जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे भी करीबन 5,000 पॉइंट्स के आसपास में। कुछ चीज़ें आप अगर कोरिलेट करो तो आप ये जोड़ोगे कि भाई 5,000 पॉइंट्स में मैं खुद से सर्कुलेट कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 5,000 पॉइंट्स। पर आप एक ये चीज़ सोचो कि कोई भी मार्केट जो इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुई है और वो उसका हाईएस्ट था 5,000 या 6,000, उसके पॉइंट्स हाईएस्ट थे, वो अपने मार्केट का क्रैश कर चुका था। मतलब 0 लेवल पे आने के लिए 90-80% पे था। 4,000 पॉइंट्स अगर 6,000 से मान लो तो आप 80% गिर चुके हो मार्केट से। मार्केट 80% गिरी, 1 साल के अंदर में बूस्टअप कर गई और उसके बाद फिर नहीं रुकी, ठीक है। 2018-19 तक छोटे मोटे आपको 5%, 10% कहीं भी फॉल मिलेंगे, ठीक है, इस चीज़ में नो डाउट है। फिर आया कोरोना, उस टाइम पे भी आपको बहुत अच्छे खासे फॉल मिले 5,000 पॉइंट्स के आसपास में 2 महीने कंटिन्यूस, जबकि लोग सबसे ज़्यादा क्वारंटीन थे, फिर भी मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिर लोग बाइंग में चले गए मई से। आपको जो ये जो 2 रेड या 3 रेड कैंडल है ये आपको ऑलमोस्ट अप्रैल का है, यहाँ पे आप देख लो,
अप्रैल तक का ही है, मई से फिर बाइंग शुरू हुई और ये फिर नहीं रुकी 21 में थोड़ा सा मार्केट एक्यूमुलेशन रेंज या आप कह लो मैनिपुलेशन रेंज में जो भी पहुंचा, ठीक है, उस टाइम तक मार्केट कुछ मैनिपुलेट किया, फिर मार्केट चलना शुरू किया। तो आपने ना एक चीज मिस कर दिया, एक मार्केट क्रैश को लोगों ने इग्नोर कर दिया। कौन सा? 6 जून के आसपास जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे मार्केट सिंगल डे 5% गिरा था, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट को मैं ना क्लियर करता हूं, ठीक है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप अगर परसेंटेज देखोगे ना, आप गिरने का परसेंटेज देखोगे तो 17-18% मार्केट गिरी है। कितने महीने में? सितंबर से आप जोड़ लो, सितंबर से लेके फरवरी, ठीक है, 4 महीने उधर और 2 महीने इधर, 6 महीने टोटल हो गए। 6 महीने में 17-18% मार्केट गिरी है। और सिंगल मंथ जून में जिस टाइम पे इलेक्शंस के रिजल्ट है उस टाइम पे अगर आप निफ्टी के डाटा पे जाओगे तो आपको 9% का मार्केट फॉल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ ना तो आपको यहाँ देख लो 9, 10, 11% के आसपास में मार्केट का फॉल है। अच्छा, आप तो ये बेसिक सी बातें समझ गए, ठीक है, कि हाँ ये मार्केट में फॉल हो गया ऐसा वैसा ऐसा। मैं बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, आप अगर बहुत अच्छे से इस रेंज को देख रहे होगे ना कि हाँ ये मार्केट है ऐसा वैसा, तो मार्केट ने जब मार्केट एक बार गिरी, मार्केट ने चलना शुरू किया, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट ने चलना शुरू किया, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर हुआ। कोई भी मार्केट में फुल्ली वर्ल्ड में दुनिया का कोई भी इंडाइसेस कंटिन्यूस नहीं चल सकता है, ठीक है। मार्केट में जिन लोगों ने, आपको एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपने एक बहुत अच्छा सुना होगा, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अक्सर ये इन टर्म्स का यूज़ करता हूँ कि FIIs ने बेचा, RDIs ने खरीदा। पर एक चीज़ मैं आपको ना थोड़ा सा ना, मैं वीडियो के सोर्स में मैं लिख तो नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने पैड कनेक्ट नहीं किया, बट मैं एक चीज़ आपको वीडियो में बता देता हूँ। बाइंग जो होता है ना, लोग बहुत सोच समझ के करते हैं। ये हमारे पास जो ये 100 रुपये 200 रुपये वाले छुट्टे वाले तो सिस्टम है नहीं। इन्वेस्टर्स के पास में हज़ारों करोड़ होते हैं, तो वो जब पैसा डालते हैं या पैसा निकालते हैं, जैसे आपने सुनते हो 500 करोड़ 1000 करोड़ आज शेयरिंग होगी, 1000 करोड़ जो बंदा जो इन्वेस्टर्स या FIIs निकाल सकते हैं वो डालते कितना होंगे? 50,000 करोड़ 40,000 करोड़। अगर आप फुल्ली डाटा जाके आप स्टडी करोगे, NSE की साइट पे लोग करते नहीं है, सिर्फ दुनिया की बातें सुन लेते हैं। तो अगर सिंगल डे में 28 फरवरी की बात कराऊँ ना, तो उस सिंगल डे 50,000 कुछ करोड़ की मार्केट ने सेलिंग की, ठीक है, FIIs ने, और 39,000 करोड़ की बाइंग की। तो मार्केट जब सिंगल डे 39,000 40,000 करोड़, ठीक है, 39,000 40,000 रुपये नहीं करोड़ में जब वो बाइंग कर रही है, तो वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि जिस मार्केट को एक दिन में गिराने में उसे 9% में, जिस एक दिन में वो 9% गिरा सकता है, उसी मार्केट को वो 6 महीने में 19% तक लेके चले आए। कुछ तो रीज़न होगा। प्लस एक बात और, मैं ना स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ना इसे जूम करते हैं, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। आप इस वाले पोजीशन पे देखो, इस वाले पोजीशन पे मार्केट ने बाइंग की है। ये कब का है? ये जून का है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मार्केट में बाइंग चली, ठीक है, एग्रेसिवली बाइंग चली, ठीक है। कोई आपको मंथली कैंडल पे कुछ भी मतलब ये रेड कैंडल वगैरह नहीं दिखेगा। सितंबर के बाद मार्केट ने सेलिंग शुरू की, ठीक है, ये एकदम कंटिन्यूस वाला, ऐसा नहीं कि फिर बीच में बाइंग है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक चीज़ ना, एक एनालिस्ट एक ट्रेडर होने के तरीके से समझाता हूँ और या सिखा भी देता हूँ, आपको लोग बताते नहीं होंगे। बाइंग जो होती है ना, वो बहुत सोची समझी चीज़ होती है, ठीक है। बाइंग अगर स्लोली हो ना तो मार्केट बहुत अच्छा पंप मारता है, बहुत अच्छा मतलब मार्केट में वैल्यू क्रिएट होता है। और सेलिंग हमेशा एग्रेसिव होती है, या तो वो इतने स्पीड में गिराएगी कि इन्वेस्टर्स को पैसा निकालने का मौका नहीं देगी, छोटे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हंट हो जाएंगे, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, इधर उधर की जितनी भी बातें आप समझ सकते हो कि सेलिंग या क्रैश इस टाइप का होता है कि लोग पैसा भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट यहाँ पे लोग एंट्री कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊं तो आपने गौर नहीं किया, मैं गौर करवा देता हूँ थोड़ा सा ना। 2020 का आप ये कैंडल देखना, ये भी सिंगल मंथ का कैंडल है। इसमें लोगों के पास बीच में कहीं एग्जिट करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई विक्स नहीं है। यहाँ पे विक्स है और जहाँ से विक्स है मार्केट वहीं से बाइंग में है। यहाँ पे हर कैंडल में विक्स है, इसके मतलब लोग बाइंग भी कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। अब बात रही, जब लोग बाइंग कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है, लोगों का पोर्टफोलियो नीचे क्यों जा रहा है? आपका क्वेश्चन या दिमाग में जो भी, अगर ये बातें नहीं भी आई होंगी तो मैं बता देता हूँ। रीज़न है डॉलर का प्राइस बढ़ना, ठीक है। मार्केट में जून में जिस टाइम पे FIIs ने बाइंग किया था, उस टाइम पे डॉलर कुछ 78 या 77 रुपये के आसपास में वैल्यू में थे। अभी $1 10 रुपये आसपास में बढ़ चुके हैं। जिस कंपनीज में या जिस स्टॉक्स में वो पैसा लगाए, वहाँ से वो पैसा 4000 पॉइंट्स 3000 पॉइंट्स चला गया, तो उसका जो अमाउंट होता है ना, जो आप परसेंटेज में निकालोगे, वो उसका पैसा 3x 4x मतलब 300% 400% का गेन है। दुनिया में कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स के साथ में नहीं आता जितना स्टॉक मार्केट आता है। इसलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। अगर ये 300-400% का रिटर्न भी दे रहा है तो वो नीचे भी तो आएगा।
अगर ये कंटिन्यूस बाइंग में रहे ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये बाइंग हम लोग कब मानेंगे कि हाँ ये प्रॉपर रिवर्सल हो गया। थोड़ा सा ट्रेडर वाली लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो मैं एक्चुअली में हूँ, ठीक है, एनालिस्ट हूँ, थोड़ा सा ट्रेड करता हूँ, बट मुझे एनालिसिस करने में ज़्यादा मजा आता है। आप रिवर्सल यहाँ से मानो जहाँ पे एफआईआईज ने बाइंग की थी। एफआईआईज का कैंडल क्या है, आप लिक्विडिटी स्वीप समझते होगे ना। लिक्विडिटी स्वीप थोड़ा सा ना मैं समझाता हूँ लिक्विडिटी क्या होता है मार्केट में। मैंने ना यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट, ये वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, मुझे पता है, कुछ चीज़ें आपके बाउंस भी जाएंगी, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी मार्केट में। लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट में अगर कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं स्वैपिंग। लिक्विडिटी में दो कॉन्सेप्ट है, स्वैपिंग और स्वीपिंग। और कोई भी कैश अगर एसेट में कन्वर्ट हो तो वो होता है स्वीपिंग, ठीक है। मार्केट में सिंगल डे, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन हुई स्वैपिंग, मतलब एसेट्स बेच के कैश में निकाले गए, ठीक है। उसी दिन सिंगल डे जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए, या उसी मंथ का लो जब रिजल्ट आ गए, रिजल्ट पॉजिटिव आई, सेम गवर्नमेंट आई, तो लोगों ने स्वीपिंग करना चालू किया, मतलब सेम एसेट्स को उसी कैश से खरीदना चालू किया। तो मार्केट जो बॉटम पे चली गई थी वही मार्केट फिर शूटअप हो गई। तो ये जब एसेट्स खरीदने लगे तो मार्केट उस टाइम पे समझ में आता था भाई कोरोना के टाइम पे चलो लोग रिसेशन में चले गए, अंदर चले गए, तो घर के अंदर चले गए तो काम खत्म, मार्केट थोड़ी सी डाउन में आएगी। इलेक्शंस में भी समझ में आता है भाई गवर्नमेंट। बट अभी जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग क्यों बोलते हैं? एग्रेसिव सेलिंग इसलिए कि एफआईआईज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एफआईआईज को आप जहाँ पे एफआईआईज ने इंटर किया था, हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, टॉप पे इंटर करते हैं, टॉप पे, मतलब जहाँ एफआईआईज खरीद के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम वहाँ इंटर करेंगे। आप अगर किसी भी सेक्शन का डाटा उठा के देखोगे ना तो हम यही करते हैं, हमारी गलती, और हम फिर रोते हैं कि यार हम तो इतने के लॉस में 34% 35% पोर्टफोलियो। बट रियलिटी ये नहीं है, हम इंटर ही गलत जगह करते हैं। एफआईआईज को जहाँ पे निकलना है, आप चढ़ते रेस के घोड़े पे दौड़ रहे हो तो आप गिरोगे। एफआईआईज, अगर एफआईआई और डीआई की डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शायद एनएससी उसे पब्लिश नहीं करता। आप चाहे 10 रुपये लगाओ, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, आपको ये चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, मार्केट में हो तो पेशेंस के साथ रहो, ठीक है। एफआईआईज या डीआईज का डाटा पढ़ा करो, तभी इन्वेस्टमेंट में जाया करो, ठीक है। इतना आसान नहीं है। 2020, आज मुझे 5 साल हो गए मार्केट में, 2020 से मैंने भी डाउन ट्रेंड से ही सीखा है। तो पोर्टफोलियो जिसका, वो ट्रेडर ही किया या इन्वेस्टर ही किया जिसका पोर्टफोलियो कभी रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये चीज़ें समझाना। अब थोड़ा सा ना इसमें पॉलिटिकल एंगल को मैं ना जोड़ता हूँ। क्या मैं पॉलिटिकल एंगल क्यों जोड़ने की बात किया? लोग बोल रहे हैं भाई ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट। अच्छा चलो, मैं ना थोड़ा सा गवर्नमेंट वाली बात पे आता हूँ। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। थोड़े से ना फैक्ट्स पे चलते हैं। इन्वेस्टर्स, मीडिया हाउसेस क्या बोल रहे हैं, अरे मोदी जी ऐसा, मोदी जी वैसा, वो ट्रम्प वगैरह, ये सब कहने की बातें हैं। थोड़ी सी ना रियलिटी पे चलते हैं, ठीक है। ये मैं अप्रैल या मई के बीच में इलेक्शंस हुए थे, तो अप्रैल में हुआ था, मुझे याद है, अप्रैल मई के बीच में। चलो ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैं लगाता हूँ इसे, ठीक है, 1 अप्रैल के आसपास में, तो ये मतलब इसी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब ये ना आपका स्क्रीन 2 पार्ट में हो गया है। आपका लेफ्ट साइड बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट और राइट साइड आपका आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। 2001 का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो 2001 से पहले भी सेम कंडीशन पे मार्केट चल रही थी। आपको ब्रोकर के चार्ट पे नहीं मिलेगा, पर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे ढूंढने के लिए तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ना मार्केट में कैलकुलेशंस देखते हैं। मार्केट यहां से उठना चालू किया था, एकदम बॉटम से ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इसी पॉइंट तक है। मार्केट 15 सालों में मात्र 5000 पॉइंट्स उठी। उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी या फिर और कोई पार्टी, ये आप ये नहीं बोल सकते हो कि इतनी बड़ी ये थी या मोदी जी ऐसा। उस टाइम पे आपको कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, शायद उस टाइम पे आप ध्यान में भी नहीं होगे, आपके पास 80% लोगों को नहीं होगा, ठीक है। फिर मुझे कमेंट में बोलना मत कि भाई तुझे नहीं है तो भाई किसी को नहीं, मुझे रियलिटी में नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे 2008 का रिसेशन हुआ था लेमन ब्रदर्स का। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट तो बीजेपी की थी नहीं, और उस टाइम पे मार्केट 80% क्रैश किया था। उस टाइम के मार्केट के पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट 80% क्रैश कर चुकी थी। निफ्टी, आप सेंसेक्स में जाओगे तो सेम डाटा मिलेगा। निफ्टी और सेंसेक्स 1:3 की रेशियो पे चलते हैं। अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ता है तो सेंसेक्स 3 रुपये बढ़ता है, इस हिसाब से मार्केट में पोजीशन चलते हैं, ठीक है। अब ये 5000 पॉइंट्स बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट के, ठीक है, मार्केट में ऑलमोस्ट 6x मार्केट के रिटर्न्स को मिले। थोड़े से आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट चलते हैं, ठीक है। मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो थोड़ी सी रियलिटी भी देख लेते हैं। 14 के बाद से मार्केट 19,000, ऑलमोस्ट 19,494 है, तो ऑलमोस्ट आप इसे मान लो 20,000 के आसपास में पॉइंट्स में। 2014 से लेके 24, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल, 10 सालों में मार्केट ने अपने पॉइंट्स का, ठीक है, ये 300% दिया। ये जो मार्केट 1990 से चल रहा है, निफ्टी 1990 पे शायद पब्लिश हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। 1990 पे स्टॉक मार्केट में निफ्टी जैसे इंडेक्सेस आए थे। उस टाइम से 2014, मतलब ऑलमोस्ट 24 साल में सिर्फ ये 5000 पॉइंट्स आई। बट इन 10 सालों में ये सीधे 20,000 पॉइंट्स आ गई।
मतलब अपने पॉइंट्स के लेवल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये उस टाइम पे ये चीज़ थे तो आज वो 4x हुए होंगे, ठीक है, बट आज के टाइम पे ये मार्केट आपको देख लो कि ये 20,000 पॉइंट्स पे है। तो इन्वेस्टर ढूंढते हैं कि भाई मुझे डिप मिलेगा तो ही वो पैसा लगाएंगे। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या, अरे हमने तो टॉप पे खरीद लिया, अब डिप आएगा तो हम रोएंगे बैठ के। एक्चुअली मार्केट ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। और मैंने सोचा था कि आप लोगों को FIIs और DIs का डाटा भी शेयर करूंगा, क्योंकि उन 2020 या 2008 की, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे उन चीज़ों को शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको इनफ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है सिंगल वीडियो में। आप इस वीडियो से ये चीज़ समझ सकते हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट को कोई भी गवर्नमेंट 100% कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। मार्केट कहने को सेंट्रलाइज्ड है, बट कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल 100% नहीं कर सकती है, ठीक है। मेरा मन होगा ना कि मुझे पैसा डालना है या नहीं डालना है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का मन है ना। अगर मान लो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसा निकाल रहे हैं? नहीं, डोमेस्टिक अगर फॉरेन इन्वेस्टर 11,000 करोड़ बेच रहे हैं तो उसमें से 10,000 करोड़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही खरीद रहे हैं। 1,000 करोड़ सिर्फ मात्र 1,000 करोड़ या 500 करोड़ हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डाल रहे हैं। इसके मतलब 80% या 90% उस मार्केट के शेयर के पास, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ही पैसा जा रहा है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में ही पैसा जा रहा है। तो हम आप कैसे बोल रहे हैं कि बाइंग नहीं हो रही है? बाइंग हो रही है, बट इंडियन करेंसी में ही इंडियन स्टॉक्स या इंडियन इंडाइसेस जो भी हैं वो सारे बाइंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें फील नहीं हो रही है। अगर यही डॉलर्स में इन्वेस्ट होंगे तो फिर आपको मार्केट शूटअप होती हुई दिखेगी, बट ये मार्केट रिटेस्ट करिए। अगर मार्केट कंटिन्यूस चलती जाएगी तो लोग अंधा होकर घुसेंगे और वो फिर जिस दिन क्रैश करेगी वो सारे चौपट हो जाएंगे। इसलिए मार्केट कोई क्रैश नहीं है, ये रिवर्सल है। अगर आप हर 5 साल 10 साल का डाटा उठाओगे, आप 4 साल का भी डाटा उठाओगे, 3 साल भी, तो आपको 5% 10% हर मार्केट में है। फिर आप जैसे इन्वेस्टर्स रो क्यों रहे हो? क्योंकि आप खुद एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आपने उनका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, और आप फिर टेंशन में, यार मार्केट 28 साल का, मैंने तो आपको बता दिया कि 2020 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, तो आप 28 साल कहाँ जा रहे हो? 5 साल जो है ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया मार्केट का। तो जो कोरोना का रिकॉर्ड था, जो 2 महीने में कंटिन्यूस वाली फॉल थी, वो भी नहीं हो पाया मार्केट ने 6 महीने लगा दी उस चीज़ को करने में। इसका मतलब बाइंग तो है ना। मार्केट में इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स मैटर करते हैं वो चीज़ें, वो पैसा नहीं लगाएंगे तो थोड़ा इशू है। बट रियलिटी यही है कि आपको अपने मार्केट पे भरोसा रखना होगा, आपको अपने सेंटिमेंट्स पे भरोसा रखना होगा, आपको अपने एनालिसिस पे भी भरोसा रखना होगा। और एक यही टाइम है जिस टाइम पे लोग इन्वेस्टर्स या ट्रेडर रियलिटी में बनते हैं, क्योंकि उनको पेशेंस दिखाना होता है, ठीक है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना एनालिसिस है और ये मेरी अपनी थिंकिंग है। तो आप, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे इस वीडियो में सिर्फ ये चीज़ समझाना था कि आप पैनिक मत करो, ठीक है। मार्केट अपनी है और ये कहीं नहीं जाने वाली। ये इंडिया है, ये इतनी जल्दी इसको बो डाउन करने का कोशिश मत करो, ठीक है। बाकी थैंक यू ऑल सबको, और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।